सब कुछ हमारे पास मौजूद है। उस सब कुछ में केवल हर व्यक्ति के संकल्प को आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। लोगों के मन में जो एक निराशा थी, जो हताशा थी, उसको खुशहाली में बदलना है, उत्साह और उमंग के साथ बदल देना है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के फ्यूचर प्लानिंग की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत डीप सोच रखते हैं, जबकि अखिलेश यादव समझ ही नहीं पा रहे। वो अभी तक ठाकुर फोर्स, टोटी चोरी, पीडीए और इकाना स्टेडियम पर अटके हुए हैं। दरअसल योगी ऐसी तकनीक लाना चाहते हैं जो यूरोप, अमेरिका और विकसित देशों में है। ऐसा कौन सा प्रयोग है, क्या तैयारी है, कितना वक्त इसमें लगेगा, क्यों अखिलेश यहां तक अपनी सोच ले जा नहीं पा रहे हैं, पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए सर। आपने डीप फेक का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने डीप टेक को सुना है? इस वर्ड को सुनने के बाद में अगर आप भी हैरान हैं, तो योगी आदित्यनाथ का जो नया आइडिया है वो आपको और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। जो चीजें दुनिया में कहीं नहीं है मगर हमारी और आपकी जिंदगी को आसान बना सकती हैं, योगी उसी पर काम कर रहे हैं। सब कुछ हमारे पास मौजूद है। उस सब कुछ में केवल हर व्यक्ति के संकल्प को आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। अब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का पहला डीप टेक हब बनाने का संकल्प ले लिया है। ये ऐसी तकनीक है जिसका असर दिहाड़ी मजदूर पर तो होगा ही, बल्कि बड़े बड़े रईसपतियों की जिंदगी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लोगों के मन में जो एक निराशा थी, जो हताशा थी, उसको खुशहाली में बदलना है, उत्साह और उमंग के साथ बदल देना है। एटीएम मशीन में कार्ड और पिन नंबर डालने पर पैसा अपने आप निकल आता है, ये डीप टेक का हिस्सा है। मोबाइल में जीपीएस ऑन करके रास्ता पता चल जाता है, ये भी डीप टेक का ही हिस्सा है। ड्रोन उड़ाने पर किसी भी लोकेशन की ट्रैकिंग की जा सकती है, ये भी डीप टेक का नतीजा है। अगर डीप टेक नहीं होता तो घर बैठे मौसम का हाल पता नहीं चलता। मशीन की मदद से असंभव बीमारी की स्कैनिंग भी तभी संभव हुई जब डीप टेक तकनीक आई। पिज्जा या खाने पीने का सामान भी घर पहुंचता है तो ये डीप टेक की बदौलत मुमकिन हुआ। एक तरह से कहें तो जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती, योगी उसके आगे की सोच रहे हैं और इसके लिए आईआईटी कानपुर को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हर एक क्षेत्र में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और मेरा मानना है कि यह एक नया फील्ड होगा जिसमें हमें कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें खास तौर पर मैं इस बारे में आज कहूंगा कि आईआईटी कानपुर इस दिशा में प्रयास करे कि हम लोग भारत का पहला डीप टेक भारत 2025 की दिशा में आगे बढ़े। डीप टेक क्या है, किस तरह योगी उत्तर प्रदेश में डीप टेक क्रांति लाना चाहते हैं, उसे योगी सरकार के लेटेस्ट फैसलों के जरिए उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे करीब 9 लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए लाभार्थी परिवारों को सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। आवेदन की तारीख से 75 दिनों के भीतर 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता पहुंच जाएगी। कहने के लिए ये डीप टेक छोटे से मामले हैं, मगर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा टारगेट सेट कर रखा है। इसके लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा में जमीन आवंटित कर दी गई है। एक बड़ी रिसर्च लैब भी होगी। उस लैब में बैठकर देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों का खाका तैयार करेंगे जिस पर कई विकसित देशों में अलग अलग सेक्टर पर काम होता रहा है। फिलहाल इसके बारे में बताया जा रहा है कि जहां पे सेंटर बनाया जाएगा उसको लेकर के जमीन आवंटित कर दी गई है और प्रशासनिक तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है कि आखिर उसे किस तरीके से डेवलप करना है और क्या कुछ वहां की स्थितियां रहेगी, इसे लेकर के पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर काम करेगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए योगी की पुलिस गली गली घूमती है, अपराधियों की टांग में गोली मारती है। मदरसों में पढ़ाए जाने वाले नफरती चैप्टर को क्लोज करने के लिए जांच पड़ताल की जाती है और फिर अवैध पाए जाने पर बुलडोजर चलाया जाता है। अगर योगी का प्लान मुकाम तक पहुंच गया तो ये काम भी डीप टेक की मदद से आसान हो जाएगा। यानी किसी ऑपरेशन को पूरा करने में ज्यादा मुश्किलें भी नहीं आएंगी, वक्त भी बचेगा, वर्कफोर्स भी कम लगेगा और ज्यादातर ऊर्जा उत्तर प्रदेश के विकास पर खर्च होगी। 16-17 के पहले आप में से जुड़े हुए जो भी अधिकारी
भारत सरकार की सेवा में या देश के अंदर विभिन्न सेवाओं में कहीं भी गए होंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या धारणा थी, लोग क्या बोलते थे, और आज जाते होंगे आज लोग क्या बोलते हैं, दोनों में आपको अंतर दिखाई देता होगा, एक फर्क दिखाई देता होगा। और ये फर्क है क्योंकि वो बीमारू था, आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं। आज उत्तर प्रदेश का शेयर बढ़ा है नेशनल जीडीपी में, और उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। योगी आदित्यनाथ की छवि हार्ड हिंदुत्व वाली है, मगर इनोवेटिव आइडिया के जरिए वो उत्तर प्रदेश को ऐसे पायदान पर पहुंचाना चाहते हैं जहां ना तो रोजगार की चिंता है और ना पैसे की कमी की दुहाई। शुरुआत में योगी ने 250 से ज्यादा डीप टेक स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करने का लक्ष्य रखा है, जिससे डायरेक्ट 10,000 रोजगार पैदा होंगे। वैल्यूएशन भी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। योगी का मकसद सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने का नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को फायदा पहुंचे ऐसा विजन तैयार किया जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि जल्द ही देश का पहला डीप टेक शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हो। मुझे लगता है बहुत ही सही समय पर सही कदम है। आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हम इन डीप टेक्नोलॉजीज की एनर्जीज को सिनर्जाइज कर पाएंगे तो हम राष्ट्र निर्माण में अपना विशिष्ट योगदान दे पाएंगे। ऑफ कोर्स जरूरत है कि ये डीप टेक्नोलॉजीज के साथ जो जुड़े हुए कानूनी मसले हैं, लीगल पॉलिसी और रेगुलेटरी इश्यूज हैं, उनको भी इफेक्टिवली एड्रेस करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल डीप टेक को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया और विकसित भारत के मिशन का हिस्सा बताया। उसी राह पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को डीप टेक का बादशाह बनाना चाहते हैं, या यूं कहिए कि ऐसी तकनीक लाना चाहते हैं जिसमें एआई होगा, रोबोटिक्स होगा, खेत हेल्थ केयर, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजों की स्टडी की जाएगी। इसके लिए डीआरडीओ और इसरो जैसी संस्थाओं की मदद भी मांगी गई है। इनके जरिए डिफेंस और स्पेस में डीप रिसर्च हो पाएगी। ऐसे हथियार बनाए जा सकते हैं या ऐसी टेक्नोलॉजीज इनमें लाई जा सकती है कि दुनिया अमेरिका या चीन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देगी। आज के समय में ये हर व्यक्ति को लगभग इम्पैक्ट कर रही हैं। अब एआई का प्रयोग सब लोग कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी से की आवश्यकता सबको है, क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें साइबर फ्रॉड्स लगातार होते जा रहे हैं। इसी प्रकार ड्रोन्स आप देख ही रहे हैं कि हर जगह ड्रोन्स की आवश्यकता पड़ रही है। तो इस प्रकार से डीप टेक की जब हम बात करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन पे इसका असर धीरे धीरे आ रहा है और समय के साथ बढ़ता जाएगा। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, वो ऐसी लकीर खींच रहे हैं जो मिसाल बन रही है। जनधन खातों को ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं। ये किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 80 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। इतने ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस कहीं और नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी है, इतनी कहीं और नहीं। उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, जो भारत में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जो कि देश का इकलौता राज्य है। 2024 में उत्तर प्रदेश में 32 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। ये आंकड़ा अब तक का रिकॉर्ड है। असीमित संख्या और सीमित संसाधन होने के बावजूद योगी निरंतर नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये रिफॉर्म हर सेक्टर में दिख रहा है। योगी की तैयारी डीप टेक के जरिए इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नया किया। नए करने का परिणाम रहा कि 17 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के भारत की एक ताकत बन रहा है। योगी का कोई भी एक्शन शुरुआत में आउट ऑफ सिलेबस लगता है, मगर जब इंपैक्ट पड़ता है तो उसके मायने समझ आते हैं। योगी जानते हैं कि इस राह में कई मोड़ आएंगे, दुश्वारियां पैदा होंगी, लेकिन जमीन ऐसी तैयार कर रहे हैं जहां कदम डिगे नहीं। किसी भी
घर का जब निर्माण किया जाता है तो सबसे ज्यादा फोकस रखा जाता है उसकी नींव के ऊपर, और यही कारण है कि यूपी को जब हम डीप टेक का हब बनाने की बात करते हैं तो उस दौरान इसका फोकस नींव के ऊपर रहेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय इस पर खर्च किया जाएगा ताकि इसकी जो बुनियाद है, जो नींव है, वो और ज्यादा बेहतर हो सके, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो सके, ताकि हमारी आने वाली जो क्षमताएं हैं वो और ज्यादा बढ़ सके। ऐसे समझ लीजिए कि पहले हम सभी बैलगाड़ी पर चलते थे, उसके बाद साइकिल पर आए, फिर बाइक, फिर कार और अब प्लेन में उड़ान भरने लगे हैं। और इसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ व्यापक सोच के साथ में डीप टेक लेकर आए हैं। इसके लिए बाकायदा सुझाव मांगे जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और बड़े स्तर पर क्या क्या जरूरी है, ये सब पूछा गया है। ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि इसके दूरगामी असर होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में आपके साथ नोडल अधिकारी भी यहां से होंगे, आपके साथ में जनपद स्तर से अधिकारी भी तय करेंगे। विश्वविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालयों में किसी को विश्वविद्यालय में जाना होगा, किसी को किसी अन्य संस्थान में जाना पड़ेगा। और अलग अलग संस्थान में एक बार प्रबुद्ध जनों की जो गोष्ठियां होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग, उनके डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई वहां पर वो तो बने ही। क्यूआर कोड के माध्यम से वहां पर उपस्थित लोगों से भी हम कहें कि इस पर आपको अपने सुझाव देने हैं, जो 3 थीम पर आधारित जिस अभियान को लेकर के 12 सेक्टर में उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश के इस विस्तृत अभियान को आगे बढ़ाना चाहता है, उसमें किसी एक उस सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में वो चाहेगा, वो उसमें अपना सुझाव दे। योगी आदित्यनाथ डीप टेक के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तो उसकी वजह है उत्तर प्रदेश में बीते 8 साल में किए गए सुधार, खास तौर पर क्राइम पर कंट्रोल करके। इसी के बाद विकसित उत्तर प्रदेश का खाका खींचा गया। निवेशकों को ऐसा माहौल दिया जा रहा है जहां सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी है। अब तक 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, जिनमें 15 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतार दिया गया है। डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल और फार्मा सेक्टर में तेजी आई है। डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, और इन सब का चुनाव से कोई संबंध नहीं। मगर इसके बाद भी योगी की नीतियां अखिलेश यादव को रास नहीं आती। शिक्षक और छात्र और शिक्षा तीनों का एक साथ कैसे बर्बाद हो, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। ये सरकार पढ़ने नहीं देना चाहती, क्योंकि जब पढ़े लिखेंगे तो वो तर्क करेगा, वो सवाल करेगा। अगर पढ़ाई लिखाई की होगी और पढ़ा लिखा इंसान होगा तो सवाल करेगा सरकार से। ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। योगी के उठाए गए कदम फॉलो किए जाते हैं। इस बार उन्होंने डीप टेक के जरिए बहुत बड़े बदलाव पर जोर दिया। ये चीन के डीप टेक से अलग है, मगर देश के लिए बिल्कुल नया तरीका है। योगी इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को आसान करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारतीय तकनीक का जलवा दिखे, हर मुमकिन प्रयास यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।